अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं, इससे पहले 2 वीडियो दिए थे, वो आपको मेंस का पूरा डिस्कशन किए थे। तो मेंस से पहले आपका एसबीआई क्लरिकल का प्रीलिम्स, उसके बाद ही मेंस का एग्जाम होगा। तो आज जो हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं वो प्रीलिम्स के बारे में, मतलब कैसे प्रीलिम्स को आप क्रैक करेंगे, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करने बोर्ड पे जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। अभी क्या है कि एसबीआई में एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आपका अगर जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, आप उस सेक्शन से मार्क्स उठाने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए क्या होता है कि 3 सेक्शन का एग्जाम होता है, एक मैथमेटिक्स का होता है, देन अगेन आपका रीजनिंग का होता है और इंग्लिश का होता है। अगर इसमें से किसी का भी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, अगर इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप इंग्लिश उतना जरूर बनाइए जिससे कि आप जस्ट लाइक उसमें पास कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शनल कटअप का कोई सीन यहाँ पे नहीं है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से अगर हम मार्क्स उठा देंगे तो फिर भी मेरा कटअप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार का कटअप जो है, इस बार का कटअप आपको 70 से ज़्यादा किसी भी जगह में नहीं जाएगा, सब जगह 70 के आसपास में ही रहेगा। तो अगर 70 के आसपास में रहेगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या करना होगा, या तो मैथ को या तो रीजनिंग को, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा है। किसी किसी का क्या होता है कि इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वहां से आप आसानी से 25 से 30 के बीच में मार्क्स उठा सकते हैं। तो बाकी जो गैपिंग का मार्क्स रहा वो आपको मैथ और रीजनिंग को मिला के उठाना होगा। तो इस तीनों सब्जेक्ट में 2 के ऊपर में आपको अच्छा ग्रिपिंग रखना होगा और तीसरा के ऊपर में ग्रिपिंग रखना होगा, तब तीनों मिलाकर मेरा रिजल्ट प्रीलिम्स का आएगा। अब देखिए प्रीलिम्स में हम लोग क्या करते हैं, जनरली कहाँ गलती करते हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि हमारा तो अटेम्प्ट इतना था, मार्क्स इतना कम कैसे हो गया। ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि हम तो मैथमेटिक्स में पूरा 35 करके आए या रीजनिंग में 35 करके आए, तो अल्टीमेटली मेरा मार्क्स कम क्यों हो गया। हमने किया था अटेम्प्ट 35 और हमको मार्क्स मिला जाके 25 या 27 या 28 इस तरीके से। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जब भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो सेल्फ प्रैक्टिस तो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि 2 आपको करना है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ये डेली आपको रूटीन में एकदम इसको इनपुट कर लीजिए कि एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। और उसके बाद एनालिसिस एकदम मैंडेटरी है, बिना एनालिसिस का नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप टेस्ट दे दिए, मार्क्स देख लिए, आप बहुत खुश हो गए कि हमको इतना नंबर आया, लेकिन जो गलती हुआ उसको आपने एनालिसिस नहीं किया, तो फिर जाके वहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स के बारे में। यहाँ पे देखिए आपको हिडन मिस्टेक क्या क्या हो सकता है, मतलब ऐसा मिस्टेक आप करके आएंगे जो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक किया है, लेकिन वो मिस्टेक हो चुका होगा। तो मैथमेटिक्स में जो हम लोग का सबसे अच्छा चीज होता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन। मतलब ये एक ऐसा चीज है कि हम लोग सबसे पहले इसी को अटैक करते हैं। अटैक करने का कारण यह है कि ये आपका कभी गलती नहीं होगा, मतलब ये किसी न किसी तरीके से बन जाएगा। अर्थमेटिक में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे बनेगा सोचना होगा, लेकिन इसमें सोचने का कोई समय नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन मिला, आपने स्टार्ट कर दिया, और अगर आपको अप्रोक्सीमेट मिल गया तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो ये दोनों में आपका निगेटिव होने का चांस शून्य है, एकदम निगेटिव नहीं होगा इसमें। और ये सबसे सेफ प्लेस होता है सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसमें हिडन मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। आपको हिडन मिस्टेक का चांस सबसे ज्यादा कहाँ है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो आपका x ग्रेटर देन y या x लेस देन y ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो कभी कभी आपका मन में शंका होगा कि हमने जो आंसर निकाला, ये जो x ग्रेटर देन y है, ये सही निकाला कि नहीं निकाला। तो अगर इजी रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन ने बहुत बड़ा संख्या दे दिए तो फिर वहां पे एक बार जरूर क्वेश्चन मार्क आ जाता है माथा में कि सही है कि गलत है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि इसको रीचेकिंग करते हैं। रीचेकिंग जब आप दोबारा करेंगे तो एक ही क्वेश्चन का फिर दूसरा आंसर निकल जाएगा उसी समय x लेस देन y। पहला आंसर क्या निकला था, x ग्रेटर देन y, दूसरा क्या निकला, x लेस देन y। मतलब अब फिर आपका तीसरा दिमाग में आ गया कि नहीं, इस दोनों में तो पक्का, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अब उस क्वेश्चन को आपने क्या किया, 3 बार, तीसरा बार ट्राई किया। तो जैसे ही तीसरा बार ट्राई करेंगे तो पता चला कि अल्टीमेटली यही आंसर निकला था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप कंपैरिजन करते हैं x और y का वैल्यू में, तो वहां पे हिडन मिस्टेक होने का सबसे ज्यादा चांस होता है। मतलब फैक्टराइजेशन तक में आपका कोई भी हिडन मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे x और y का वैल्यू में, तो उस समय कंपैरिजन में अगर आपने गलती किया और दिमाग में शंका आ गया कि नहीं गलती हो गया है, तो फिर रीचेकिंग करेंगे और रीचेकिंग में तीसरा आंसर निकल जाएगा। तो इसीलिए हर समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप प्रीलिम्स वाले एग्जाम में एकदम ढंग से करेंगे, तो आपका सिंप्लीफिकेशन में हिडन मिस्टेक नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट में नहीं होगा। नंबर सीरीज में तो हिडन मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगला सीरीज आपका काम नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में आपका हिडन मिस्टेक होने का चांस है कहाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो भी कंपैरिजन के समय में। मतलब ये आपका फैक्टराइजेशन में गलती एकदम नहीं होगा।
और अर्थमेटिक में तो होने का सीन ही नहीं है, क्योंकि जो बनेगा बनेगा, जो नहीं बनेगा वो सीधा आंसर नहीं मिलेगा। तो ये था मैथमेटिक्स का, जहाँ की आप हिडन मिस्टेक को घर में एकदम ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। अब है रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पजल से आता है। पजल से या तो 20 क्वेश्चन या तो 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे हिडन मिस्टेक होने का तो कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि पजल पूरा का पूरा या तो गलती हो जाएगा या तो पूरा का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं है हिडन मिस्टेक का। अब देखिए रीजनिंग में हिडन मिस्टेक कहाँ पे होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब इनविजिबल है वो, और लेकिन आप अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो अटेम्प्ट करके क्या आएंगे, तो यहाँ पे आपका हिडन मिस्टेक होता है इनइक्विटीज में, मतलब ग्रेटर देन लेस देन वाले में। तो आजकल ये आईबीपीएस वाले या एसबीआई वाले बहुत चालाक हो गए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि बगल में इक्वेशन के इक्वल टू पी दे देंगे, और यहाँ पे आपको दे देंगे ऐसा जो आपको इधर का पता ही नहीं चलेगा, और आप आके बोलेंगे कि ये तो मतलब नीदर 1 नॉट 2 था, बाद में पता चला वो इधर था, क्योंकि उसका वैल्यू साइड में कॉमा देके इक्वल में देके रखा हुआ था। वो हम आपको बताएंगे क्लास में कि आप हिडन मिस्टेक कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये इनइक्विटीज को जब भी करेंगे सॉल्व, तो पूरा सावधानी से अच्छा से पढ़ के सॉल्व कीजिएगा, और पूरा आइदर का पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इनइक्विटीज में, उसके बाद ही मतलब आंसर में टिक करेंगे। नहीं तो पता चला कि आपका जो आंसर निकला वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, आपने अपने हिसाब से सही भी बनाया है, लेकिन जब बाहर निकले एग्जाम हॉल से तो पता चला वो क्वेश्चन आइदर का आंसर निकल गया था, तो बस हो गया, वही पे मार्क्स आपका चला गया आपके सामने में। सेकेंड जो आपका भूल यहाँ पे होता है सिलॉक्स में। तो सिलॉक्स भी जब आजकल ओनली फ्यू का केस चल रहा है, ओनली चल रहा है, तो जब भी सॉल्व कीजिएगा ढंग से कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा, ओनली फ्यू को दिमाग में रख के करेंगे, क्योंकि वहां पे भी आपका हिडन मिस्टेक में गलती तो हो जाएगा, लेकिन वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आंसर मैच कर जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा गलती होता है वो होता है आपको कि हाउ मेनी सच पेयर। जब आप पेयर का वर्ड निकालते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन रहता है, तो उसमें अगर हम जल्दबाजी में पढ़ना शुरू किए तो आपका निकल गया 3 पेयर, बाद में पता चला एग्जाम हॉल से निकलने के बाद वो 4 पेयर था, तो बस आपके सामने में क्वेश्चन चला गया। और जब वर्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब जब क्वेश्चन रहता है कि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अल्फाबेट से कोई वर्ड बनेगा, तो उसमें भी थोड़ा सा सावधानी से, क्यों कि जब आप वर्ड बनाएंगे तो उस समय आपने 2 वर्ड बनाए या 3 वर्ड बनाए, और जब आप एग्जाम हॉल से निकले तो पता चला कि आपके फ्रेंड ने या बगल वाले ने बोला कि ये भी वर्ड है, तो बस ये आपके सामने में चला गया। तो यही सब होता है कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं 35 और मार्क्स हमारा कम आ जाता है, तो उसके पीछे यही सब कहानी है, जो कि आपको इनविजिबल मिस्टेक, वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपने गलती कर दिया। तो एग्जाम में सिलॉक्स में सावधान रहेंगे, इनइक्विटीज में सावधान, और हाउ मेनी पेयर वाला क्वेश्चन और जो कितना वर्ड बनता है इसमें थोड़ा सा सावधान रहेंगे। जब भी आप घर में प्रैक्टिस करते हैं तो इसके ऊपर में ज्यादा इंफेसिस देंगे, खासकर सिलॉक्स में ओनली फ्यू का, उसमें एकदम सावधानी से सोल्व करेंगे। तो ये आपका रीजनिंग में यहाँ से हिडन मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है, जो कि आप प्रैक्टिस के द्वारा ही इसको आप ठीक कर सकते हैं, बाकी इसमें आपका हिडन मिस्टेक्स होने का कोई सीन नहीं है। अब चलिए इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या होता है कि आरसी, जब आप आरसी पढ़ते हैं तो यहाँ से 10 क्वेश्चन रहता है, और इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 या 4 आपको साइनो और एंटो रहता है। जब भी सिनोनिम्स या एंटोनिम्स रहता है और आपको अगर मिल जाता है, याद है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर मार दिए, लेकिन नहीं, वो जो क्वेश्चन है वो पैसेज के साथ में कोरिलेट किया हुआ है। तो सबसे पहले जो वर्ड आपको मिले आरसी का, साइनो या एंटो का, तो उस वर्ड को आप पढ़िए, उसके बाद पैसेज के पास पहुंचिए, पैसेज में देखिए कि ये किस संदर्भ में बोला गया है, फिर उसके बाद आंसर को टिक कीजिए। इतना खुशी होकर मत कर दीजिएगा कि आंसर आपको सिनोनिम्स आपको रटा हुआ है और आपने टिक मार दिया तो पता चला वो गलत हो गया वहां पे। तो ये वर्ड में जो मिलेगा आपको साइनो एंटो का, वो पैसेज के हिसाब से काम करके उसको टिक करेंगे। तो यहाँ पे एक हिडन मिस्टेक होने का चांस है, पैसेज में जो आरसी में जो आपका एंटो और साइनो रहता है उसको एकदम सावधानी पूर्वक करेंगे। बाकी जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन ब्लैंक्स है, फिर आपका यहाँ पे क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट है, फिर आपका रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट है, तो ये सब में आपका हिडन मिस्टेक का चांस होने का कोई सीन ही नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, क्योंकि अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता तो आप सीधा बात है फिल नहीं करेंगे, क्लोज टेस्ट में वर्ड मीनिंग नहीं पता तो आप नहीं फिलअप कर पाएंगे। और एक यहाँ पे होने का चांस हिडन मिस्टेक वो है रीअरेंजमेंट में, मतलब आपने जो बनाया वो ठीक ठाक निकला और उसमें ऑप्शन में क्या रहता है कि 5 दिया रहता है और 5 ही क्वेश्चन रहता है, तो कहीं ना कहीं तो मैच कर ही जाएगा ना वहाँ पे। तो यहाँ पे एक हिडन मिस्टेक होने का चांस आपका रीअरेंजमेंट सेक्शन में रहता है। बाकी आपको इसमें इंग्लिश में आपका कोई भी तरीके से हिडन मिस्टेक नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज जब आप घर में प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करें
तो सबसे पहले हम बताए हुए थे कि 2 सेट आपको डेली करना है। एक सेट डेली ऑनलाइन का प्रैक्टिस कीजिए और एक सेट डेली ऑफलाइन का प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों अपने रूटीन में इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद जो मेंस का प्रैक्टिस है वो आपको दिन में आपको मैथ का 20 क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, फिर रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। ये एक रूटीन हुआ। और करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स ये आपको मॉर्निंग में और आपको रात में मतलब सोने से पहले ये आपको दोनों करंट अफेयर्स को मतलब वीकली करंट अफेयर्स आप नवंबर महीने से स्टार्ट कीजिए, जो कि आपको पढ़ना होगा मार्च महीने तक। इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और वो भी सिर्फ आप एक ही साइड को फॉलो कीजिए, दूसरा तीसरा साइड नहीं फॉलो करना है, क्योंकि पहले एक साइड का एक सोर्स का जो है उसको कंप्लीट कीजिए, जैसे अफेयर्स क्लॉट है। अगर उसके बाद भी अगर आपको पढ़ना है तो आप IPS गाइड का पढ़ सकते हैं, स्मार्ट किरा का पढ़ सकते हैं, इसके बाद ओली बोर्ड का CA पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक एकदम अच्छा साइट सोर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आजकल हमारे पास इतना रिसोर्स हो गया है कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा साइट पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। आपके पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड आपके मिलेंगे जो बोलेगा वहाँ से क्वेश्चन कॉमन आता है, जो बोलेगा वहाँ से क्वेश्चन कॉमन आता है। तो आपने मूव करना शुरू किया, तो आपने हर एक चीज को आधा अधूरा छोड़ के मूव करना शुरू किया था। मतलब आप अल्टीमेटली हर चीज में आधे ही रह रहे हैं, किसी चीज में पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे। क्यों? तो आपका फ्रेंड बोला IPS गाइड, फिर अगला फ्रेंड बोला करियर में अड्डा 24/7, फिर अगला बोला कि स्मार्ट किरा, फिर अगला बोला ओली बोर्ड, फिर अगला बोला प्रैक्टिस मोड। तो आप सिर्फ घूमते हुए जा रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं कहीं पा रहे, मतलब उस सर्कल के भीतर में घूम रहे हैं। तो घूमना नहीं है आपको, एक साइड को फॉलो कीजिए, एक साइड को पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा सेट को हम फॉलो करेंगे। तो ये इस तरीके से करने से और अभी से ही आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लग जाना है। मतलब ऐसा वेट नहीं करना है कि प्रीलिम्स होगा तो मेंस देखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आया है उसको एडवांटेज मतलब इसको आप सक्सेस में कन्वर्ट कीजिए। ये जो एक बहुत बड़ा मौका है, ऐसा इतना सारा वैकेंसी, इसको आपको एक सक्सेस में कन्वर्ट करना है और वो कर सकते हैं आप ही, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। बाकी सारे आदमी, सारे चैनल वाले, सारे कुछ आपको सिर्फ आइडिया दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन करना आप ही को अल्टीमेटली यही जो है यही ट्रू है कि करना आप ही को है। आप सुनिए सबका और कीजिए अपने तरीके से, और एक सिस्टम को बनाइए, एक रूटीन बनाइए और रूटीन के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिएगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम एक साथ में क्रैक होगा, और भगवान ने चाहा तो फिर 2025 में ही एकदम आपका एकदम खुशियों का सब कुछ लेके आएगा, रिजल्ट लेके आएगा प्रीलिम्स का भी मेंस का भी, और अल्टीमेटली मई जून महीने तक देखिएगा कि आप सक्सेसफुल एकदम SBI के क्लर्क हो गए। तो बस आज का ये था वीडियो, और अगले दिन से हम आपको क्लास लेना शुरू करेंगे। बस देखते रहिएगा, और बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इस स्ट्रैटेजी का फायदा मिल सके।